हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं अपना डेली का रूटीन आप लोगों के साथ रोज़ शेयर करती हूँ। और मैंने अपना सीटेट का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने अपना सीटेट कैसे क्लियर किया है और क्या टाइम टेबल फॉलो किया था और क्या चीज़ फॉलो की थी, वो सभी आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मैंने अपने 2 या 3 व्लॉग डाल भी रखे हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं किस तरीके से अपनी स्टडी के लिए टाइम मैनेज करती हूँ और कैसे अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो मेरा टारगेट है कि मैं डीएसएसबी टीचिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ। अभी तो क्या है कि डीएसएसबी ने वैकेंसीज नहीं निकाली है, लेकिन मेरा एसएसटी टीजीटी के लिए अभी कोई वैकेंसीज नहीं आई है, लेकिन आने वाली है। क्योंकि केवीएस ने भी वैकेंसी निकाल दी है तो डीएसएसबी में भी आने वाली है। तो मैं अभी से अपना टारगेट लेकर चलती हूँ। तो मैं अपना स्टडी जो जर्नी है वो यूट्यूब पर शेयर करना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर मेरी वीडियो को देखें और मोटिवेट हों, और अगर आप भी मेरी तरह हाउस वाइफ हैं और सब कुछ सहन करने के बाद या घर का काम वगैरह सब कुछ कैसे मैनेज करके मैं अपनी स्टडी के लिए 6-7 घंटे का टाइम निकाल पाती हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखना। और आप भी तैयारी कीजिए अगर आप लोग भी सीटेट वगैरह आपका क्लियर है तो मैं किस तरीके से अपनी स्टडी करती हूँ वही आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं कैसे अपना टाइम टेबल फिक्स करती हूँ। मैं वैसे कोई घंटे के लिए मैं कोई टाइमर नहीं लगा के पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे पास घर का काम भी होता है और बेबी भी है, तो मेरा जब मन करता है मैं पढ़ती हूँ। लेकिन इतना है कि मैं डे या नाइट में 6-7 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकाल ही लूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ाई की है और मेरा इतना टारगेट रहा भी है। तो मैं 6 या 7 घंटे, अगर इससे ज़्यादा हो पाएगा तो मैं उतना भी पढ़ाई कर लूँगी। तो आज से मैं क्या कि 2-3 दिन से ही अपनी स्टडी कर रही हूँ, जिसमें मैं अपना सिलेबस वगैरह देख रही थी कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कितना कौन सी सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो वही सब मैंने देखा था। तो आज मैं आप लोगों को अपना डीएसएससीबी का सिलेबस दिखाने वाली हूँ। तो क्या है कि कट ऑफ हमारी 120 के प्लस ही जाती है, तो मैं अपना टारगेट 140 प्लस लेके ही चलूँगी कि मुझे 140 के ऊपर ही मार्क्स लेके आने हैं और मैं उसी को अपना टारगेट बना के चलूँगी। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरा सिलेबस में क्या क्या आता है। वैसे आप लोगों को पता होगा, अगर आप टीजीटी की तैयारी डीएसएसबी की तैयारी की है या कर रहे हो, तो फिर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ और मैं कैसे अपना टाइम फिक्स करती हूँ। तो गाइज क्या है कि मैंने देखो अपना टाइम टेबल, वैसे मैंने प्रिंट आउट भी निकाल रखा है, लेकिन मैं अपना लिख के जो करती हूँ तो मुझे अच्छे से थोड़ा समझ आ जाता है। तो मैं देखो किस तरीके से अपना टाइम टेबल मैनेज करूँगी। तो क्या है कि टोटल मेरा 200 मार्क्स का होगा और मैं डीएसएसबी पीजीटी के लिए भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने एमए कर रखा है, तो मैं उसकी भी तैयारी करूँगी। तो दोनों में ही क्या आता है कि जनरल पेपर आता है वो सेम होता है, और पीजीटी में क्या होता है कि 200 मार्क्स का सिलेबस आता है मेरा जो खुद का सब्जेक्ट होगा उसका, और टीजीटी में 100 मार्क्स का आता है मेरा सब्जेक्ट। तो मैं अपनी दोनों का ही तैयारी लेके चलूँगी। तो क्या है कि देखो इसमें जनरल पेपर में आता है 20 नंबर की रीजनिंग यानी जीके, और 20 नंबर की रीजनिंग और 20 नंबर का मैथ और 20 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर की हिंदी आती है। तो मुझे क्या मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है मैं वो आप और कैसे तैयारी करती हूँ मैं वो बताऊँगी। तो जीके के लिए मैं ज़्यादा अलग से नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है, तो मेरा उसी से इसकी तैयारी हो जाएगी। तो मुझे इसमें यानी 20 में से अगर 10 मार्क्स भी आ जाते हैं तो मुझे कोई वो मुझे आसानी रहेगी, क्योंकि अगर मैं इतना तैयारी करूँगी तो 10 मार्क्स तो मैं लेकर आ ही सकती हूँ और आप लोग भी लेके आ सकते हो। और रीजनिंग और मैथ की मैं तैयारी करूँगी, तो मैथ में अगर मेरा मैथ सही हो जाए तो रीजनिंग में मुझे 15 प्लस मार्क्स लेकर आऊँगी। तो मेरे अगर इसमें रीजनिंग में भी 15 प्लस मार्क्स आ जाएंगे और इसमें भी 15 प्लस मार्क्स ही लेने का टारगेट लेके चलूँगी, तो टोटल हो गई 40 मार्क्स। और मैं अपना टारगेट लेकर चलूँगी जनरल पेपर में कि 70 प्लस मार्क्स मेरे आ जाए। तो मुझे मैथ्स के लिए तैयारी करनी होगी और इंग्लिश के लिए भी मुझे तैयारी करनी होगी, कि इंग्लिश मेरा थोड़ा क्या है कि वीक ही है, तो मैं अपनी इंग्लिश के लिए ज़्यादा तैयारी करूँगी। तो 10 मार्क्स अगर मेरे इसमें भी आ जाते हैं तो टोटल मेरे यानी 50 मार्क्स आ जाते हैं।
तो इस तरीके से 10 प्लस 1-2 मार्क्स तो थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाते हैं। और हिंदी तो मेरा ठीक है, तो हिंदी में मैं 80 प्लस मतलब 80 का टारगेट लेके चलती हूँ। अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते कोई नहीं, तो मैं 70 प्लस टोटल, ये है कि कुल मिला के मैं 70 प्लस का ही लेके चलूँगी। अगर मेरे 70 भी आ जाते हैं, 1-2 मार्क्स नीचे भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 200 मार्क्स 100 मार्क्स का मेरा 100 नंबर का मेरा खुद का सब्जेक्ट होता है। तो उसमें क्या मैं अपना कैसे पढ़ती हूँ और कौन सी बुक पढ़ूंगी, मैं वो आगे आप लोगों को हर रोज़ अब शेयर करती जाऊंगी। और क्या है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो मैं एनसीईआरटी बुक ही ज़्यादा पढ़ूंगी। और मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ एनसीईआरटी बुक, वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं किस तरीके से अपने नोट्स बनाती हूँ और कैसे मैं अपना वो जो भी होता है मुझे अच्छे से समझ आ जाता है, मैं किस तरीके से जो भी पढ़ाई करती हूँ वो सभी आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी डेली के रूटीन में। और मैं कितने घंटा पढ़ती हूँ वो भी मैं हर रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो क्या है कि पिछले बार हमारी 120 प्लस ही कट ऑफ गई थी। इसमें डीएसएस में फ़ायदा एक है कि इसमें हमें एक एग्ज़ाम ही देना होता है, एग्ज़ाम बेस पे ही हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो 120 प्लस गई थी, तो मुझे 140 के लेकर ही आने हैं। वो कैसे लेकर आने हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और मैं जितना पढ़ाई करूँगी उतना मुझे मेरे मार्क्स आ ही जाएंगे। तो गाइज आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरीके से कीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, हम उसी को पढ़ें और उसी को ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो मैं वो ही करने वाली हूँ। और पीजीटी में क्या है कि मेरा सोशलॉजी है, तो मुझे सोशलॉजी के लिए थोड़ा अलग पढ़ाई करनी होगी। तो ज़्यादा मैं एसएसटी या टीजीटी का ही टारगेट लेके चलतूँगी। अगर मेरा मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं सोशलॉजी के लिए भी अपना तैयारी करूँगी। और इसमें क्या है कि हमारा सब्जेक्ट बेस्ड सीडीपी यानी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ लिए जाते हैं, तो 20 नंबर का वो आता है, तो मुझे थोड़ा वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि इतना अगर मैं खुद का सब्जेक्ट पढ़ लूँगी तो लर्निंग तो मैं आराम से कर ही लूँगी। तो ये इस तरीके मैंने अपना टाइम वो किया है सिलेबस का फिक्स, तो मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे दिन में 6 या 7 घंटे की स्टडी करनी ही है, दिन डे नाइट में। तो मैं कैसे अपना निकाल पाऊँगी और टारगेट बनाकर ही चलूँगी, क्योंकि जब तक हम टारगेट बनाकर नहीं चलते हम कुछ चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। तो गाइज मैं इसी तरीके से अपना टाइम टेबल मैनेज करूँगी। मैंने सीटेट में भी इसी तरीके से अपना टाइम टेबल मैनेज करके पढ़ाई की थी, और मेरे मतलब मेरा सीटेट क्लियर भी हो गया। और मैं चाहती हूँ कि मैं डीएसएसबी में भी मैं अपना लक्ष्य लेकर ही चलूँ, और सफलता मिलनी ही चाहिए मुझे। मैं यही सोच कर चलूँगी, और देखते हैं अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता तो मिलेगी। और बाकी सब अब उसके ऊपर छोड़ दें, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्डन नहीं लेती दिमाग में। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन अपना लक्ष्य मैं बनाए रखूँगी। तो गाइज अगर आप मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो हर रोज़ आप मेरी वीडियो ज़रूर देखना। कुछ आप लोगों को भी मिलेगा सीखने को। और कमेंट करके आप लोग भी बताइए कि आप लोग भी अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।